हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका कोच आपके सामने हाजिर फिर से नई वीडियो साथ। और आज हम लाए हैं दोस्तों आपके लिए चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट सॉल्यूशन। और दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको चैप्टर नंबर 3 यानी लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया था, राइट। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो दोस्तों सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था वैसे ही है। तो इसका प्रूफ है, तो पहले लिखेंगे प्रूफ और लिखेंगे लेट प्लस वैल्यू को मान लेते हैं x प्लस आई वाई, यानी कि आई y तो है नहीं, x प्लस आई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, राइट। ऑन कंपेयरिंग बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, हो सकता है आप लोगों ने कर भी लिया हो दोस्तों, और अगर नहीं किया है तो देख लीजिए आपके सामने है। ऑन कंपेयरिंग आर कॉस थीटा, इधर को लिखते हैं पहले आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड कह दिया। उसके बाद में हमने लिखा था नाउ स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दो हिंदी में मतलब हो गया एडिंग, बार बार गलती हो जाती है, DING एडिंग, वर्क करके जोड़ने पर, यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 1 हो गया, यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। इट मीन्स आर हो गया दोस्तों हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। नाउ फिर वही इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट, इसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, वी गेट, चाहे ऐसे लिख दीजिए तो हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। तो इधर देखते हैं साइन वाला पहले लेना है, यानी 1 अपॉन एक्स, इट मीन्स 1 अपॉन एक्स, आर से आर कैंसिल, तो टेन थीटा हो गया ये, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये हो गया। नाउ अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है दोस्तों आई लॉग एक्स माइनस आई और अपॉन में एक्स प्लस आई, यानी आई लॉग एक्स माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में किया बिल्कुल सेम वैसे ही है, एक्स माइनस आई और ये एक्स प्लस आई, ये आर कॉस थीटा प्लस में है माइनस में हो जाएगा, यानी कि आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा, और ये प्लस वाला हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। वही आर कॉमन लेके कैंसिल, लॉग आर कॉमन लिया, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, यहां पे भी आर कॉमन लिया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इससे नेक्स्ट पार्ट इधर है, आई लॉग इज इक्वल टू चल रहा है आई लॉग, तो दोस्तों ऊपर हो गया ई की पावर माइनस आई थीटा और नीचे हो गया ई की पावर प्लस आई थीटा। तो ई की पावर माइनस आई थीटा और नीचे ई की पावर प्लस आई थीटा, इस बार माइनस वाला ऊपर बन गया है, आई लॉग ऊपर आ जाएगा तो ट्वाइस में हो जाएगा, ई की पावर माइनस का 2i थीटा, एमएस 2i आई ये है और माइनस 2i थीटा ये रहा, लॉग ये रहा और लॉग ई वही 1। इट मीन्स आई स्क्वायर माइनस 1 फिर से हो गया 2 थीटा प्लस हो गया ना, लॉग ई 1 हो गया। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये हमें आंसर 2 टेन इनवर्स एक्स में है। तो एक काम करते हैं, पहले 2 टेन इनवर्स को 2 ऐसे लिखा दिया कॉट में, कॉट इनवर्स एंगल बिल्ट होते हैं एक्स अपॉन 1, ये हो गया, राइट। और अब हम लिखने वाले हैं यहां पर एक इधर लिख देते हैं सिंस में, क्या टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। ये हमने 12th क्लासेस में आराम से सीख लिया है। इधर दिखाते हैं,
तो दोस्तों यहां से बढ़ते हैं आगे, इज इक्वल टू चल रहा है 2 cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x की जगह निकालेंगे तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, डायरेक्ट वैल्यू लगा के हमने ऊपर पुट कर दिए, यहां से cot इनवर्स की वैल्यू निकाल ली, तो cot इनवर्स इक्वल टू 90 माइनस tan इनवर्स x, और ये यहां लगा दिया, राइट, और 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये होगा पाई माइनस का 2 tan इनवर्स x, राइट। तो दोस्तों यही हमारा राइट हैंड साइड होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है दोस्तों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद में सेकंड पार्ट है। तो पहले फर्स्ट बताते हैं, देखिए यार आपके सामने इसको लिखेंगे पहले प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है दोस्तों, बिल्कुल लेट, वही प्लस वाली को लेट कर लेते हैं, a प्लस आई बी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, राइट। अभी स्टेप काफी हो गया है, तो डी वाई एस डू योर सेल्फ करते हुए इसका डायरेक्ट जो आर आएगा हम आपको बता देते हैं, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड थीटा जो आएगा वो होगा tan इनवर्स b अपॉन ए। तो ये तो आपको दोस्तों डीवाईएस सॉल्व अपना आप करना है, कई बार करा दिया हमने आपको, याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड है tan i log a माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी, यहां ब्रैकेट लगोगी, तो इसको दिखाते हैं हम, tan i एज इट इज log वही r cos थीटा माइनस r sin थीटा, तो r को ले लेंगे cos थीटा माइनस i sin थीटा बचेगा। अभी स्टेप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। ऐसे ही r ये, तो cos थीटा प्लस i sin थीटा, r कॉमन ले लिया, यहाँ ये ब्रैकेट आ गई, r से r कैंसिल, फिर वही e की पावर में बन जाएगा ये, तो इट कम्स tan i log e की पावर माइनस आई थीटा और नीचे प्लस आई थीटा, तो e की पावर माइनस आई थीटा और नीचे e की पावर प्लस आई थीटा, ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा tan i log e की पावर माइनस का 2 आई थीटा, ये इसके एंगल में है और ये सारा इसके एंगल में, m की पावर n से tan माइनस 2 आई थीटा यहां आ जाएगा, तो प्लस का 2 आई स्क्वायर माइनस 1, तो यानी कि 2 थीटा इंटू लॉग ई, तो प्लस हटा देते हैं इंटू लॉग ई, तो दोस्तों लॉग ई कितना हो गया है 1, तो बचा 2 थीटा, तो tan 2 है, 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, यानी 2 tan थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिखा है नीचे, और 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यहां लिख के दिखा देंगे दोस्तों। हमने tan थीटा जो निकाला है b अपॉन ए आएगा पहले, उसके बाद में ये आएगा थीटा इक्वल tan इनवर्स b अपॉन ए, तो पूरी tan की वैल्यू पुट कर रहे हैं, आंसर आ गया, यानी 2 b अपॉन ए अपॉन 1 माइनस का b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको एलसीएम लेंगे, तो 2b अपॉन ए स्क्वायर ये आ गया, ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक ए से एक कैंसिल हो गया, ऊपर आ जाएगा, तो इट मीन्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड, वही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ब्रैकेट में बंद करके कोने में लिख देंगे प्रूफ। तो दोस्तों सेकंड पार्ट, इसका प्रूफ ये रहा आपके सामने, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, यहां पर फॉर्मूला फिट करना है बस, टेकिंग पहले लिख देंगे डायरेक्ट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड log 1 प्लस आई tan अल्फा, और वही फॉर्मूला दिखा देंगे हम वहां पे, कौन सा, log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला मैं यहां लगा रहा हूं, और डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते आंसर आ जाएगा, तो 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की जगह 1 है यानी 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह tan अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स, y है tan अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/2
दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा, राइट, प्लस का आई टेन इनवर्स में है और ये टेन अल्फा है, तो 10 से 10 कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे। m की पावर n से इसका 2 बाहर, ये आ गया 2 लॉग सेक अल्फा प्लस का आई अल्फा, 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू लॉग सेक अल्फा प्लस आई अल्फा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वही लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बॉक्स में बंद करते रहेंगे और यहाँ प्रूव लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन लॉग आई की पावर आई, m की पावर n से i बाहर, तो i लॉग i, इस i को कुछ नहीं कहना, बाहर वाला जो i है i को लिख सकते हैं e की पावर i पाई बाई 2 यानी cos 90 प्लस i साइन 90, राइट, तो ये बन जाएगा e की पावर i थीटा, इट कम्स साइन i लॉग e की पावर i पाई बाई 2, m की पावर n से फिर वही i पाई बाई 2 बाहर इंटू लॉग ई बंद कर दिया डायरेक्ट, साइन आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस का पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन में माइनस बाहर माइनस 90 और माइनस का 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड, वही लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बॉक्स में 1 और यह प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार आप देख रहे हैं कि आया भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट सब पर नहीं लिख रहे हैं, आप सभी को इंपॉर्टेंट मानिए, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 2 पार्ट है इसके, एक तो हाइपरबोलिक इज इक्वल tan थीटा बाई 2 प्रूफ करा रहा है और एक थीटा की वैल्यू प्रूफ करा रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं दोस्तों, लेट्स सी। आंसर यहीं से है क्योंकि हमने गिवन लिखा है, तो सॉल्यूशन इससे आगे से ही है, टू प्रूफ दैट, बिल्कुल ऐसे ही उतारना है एग्जाम में। तो इसके बाद में हम यहाँ से लिखते हैं, इस टाइप से लाइन खींच देंगे और लाइन खींचने के बाद में हम इसको लिख लेंगे दोस्तों ई इधर को, यानी पहले लिखेंगे ई की पावर यू, लिख सकते हैं वैसे, तो ये आ जाएगा ई बार यू tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो इसे tan a प्लस tan b का फॉर्मूला खोलते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अच्छा tan पाई बाई 4 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और लेफ्ट हैंड में चल रहा है e की पावर u। अब इधर दिखाते हैं दोस्तों, e की पावर u है तो इसको लिख सकते हैं हम e की पावर u बाई 2 प्लस u बाई 2 और राइट हैंड में जो चल रहा है उसे लिखते रहेंगे 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2। एक u हाफ ऊपर रहा और नीचे को एक पावर में आ गया ऐसे माइनस का u हाफ, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ जाएंगे e की पावर हाफ इंटू e की पावर, मतलब e की पावर u हाफ, e की पावर u हाफ, राइट, तो एक माइनस में आ गया 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2। पहले पार्ट देखें तो tan थीटा बाई 2 ये लाना है, तो tan थीटा बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए e की पावर u बाई 2 में मल्टीप्लाई करी यानी e की पावर u बाई 2 माइनस e की पावर u बाई 2 tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, माइनस वाली से मल्टीप्लाई हो रही है यानी जिसकी पावर माइनस है, माइनस का u बाई 2 प्लस e की पावर माइनस का u बाई 2 इंटू tan थीटा बाई 2। हमें tan थीटा बाई 2 कलेक्ट करना है, इसलिए tan थीटा बाई 2 वाली टर्म एक साथ लिखेंगे हम, इसको इधर ले आए और इसको इधर भेज दिया, तो इट मीन्स e की पावर u हाफ माइनस e की पावर माइनस u हाफ और ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और e की tan थीटा बाई 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, यानी कि tan थीटा बाई 2 ये कॉमन ले लिया, तो e की पावर ये इधर आ गया प्लस हाफ हो गया, तो ये भी हाफ और ये प्लस हाफ ऑलरेडी माइनस का है, राइट, यू एक तरफ कर लिया यानी ये वाली ब्रैकेट इधर ले आए, तो इट मीन्स e की पावर u हाफ माइनस e की पावर माइनस u हाफ अपॉन
ई की पावर यू हाफ प्लस ई की पावर माइनस का यू हाफ इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू। दोस्तों देखिए ये साइन बन रहा है, चूंकि आई नहीं है तो हाइपरबोलिक में बनने वाला है, तो साइन अपॉन कॉस बन गया है। तो इट मीन्स या यूं कह सकते हैं इसे, ये बन गया टेन हाइपरबोलिक यू बाई टू इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू। ये हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बन गया किसका, टेन हाइपरबोलिक यू बाई टू। तो सो टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू हाइपरबोलिक पहले रखा, तो ये पहला पार्ट यहीं प्रूफ हो गया, यहीं ये हो गया प्रूफ। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, तो इसे फर्स्ट पार्ट डाल देंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट, राइट। अब दिखाते हैं हम आपको सेकंड पार्ट। अब दोस्तों हमें थीटा की वैल्यू सेकंड पार्ट में प्रूफ करनी है, तो फर्स्ट पार्ट से लिखेंगे हम वी नो दैट क्या, टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू, हमने प्रूफ किया अभी टेन हाइपरबोलिक यू बाई टू। अब प्रश्न यह आता है दोस्तों कि अगर इसमें सेकंड पार्ट ही प्रूफ करा ले कि टू प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू दिस, इफ जो यू की वैल्यू गिवन है उसके बाद में ये प्रूफ करा ले कि सेकंड पार्ट ही, तो हमें फर्स्ट पार्ट पहले प्रूफ करना है, उसी से आगे का ये सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट पार्ट पहले प्रूफ करना ही है। यहां पर हम वी नो दैट से लगा रहे हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन को दोनों पार्ट दिए हैं, तो इसलिए अगर ये एक पार्ट आता तो वी नो दैट से काम नहीं चलाते, यू से सिंप्लीफाई करके यहां तक लाते, सिंप्लीफाई करने के बाद यानी सरल करने के बाद में इसके बाद में आगे जो बढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं, राइट। चलिए tan थीटा बाई टू ये है, तो दोस्तों अब हमें लाना है थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसे लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। चलिए मान लीजिए ये डायरेक्ट भी फॉर्मूला खोल सकते हैं कॉस का, या लिख दीजिए, और इसे हम लिख सकते हैं tan 1 अपॉन आई tan आई यू अपॉन 2। आई हटेगा तो हाइपरबोलिक बन जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहां से साइन अपॉन कॉस, तो दोस्तों ये बन गया ई की पावर आई थीटा बाई टू, साइन में माइनस होता है, ई पावर माइनस आई थीटा बाई टू, और साथ में 2i भी आता है, 2i अपॉन कॉस थीटा, ई की पावर आई थीटा बाई टू, कॉस में प्लस आता है, ई की पावर माइनस आई थीटा बाई टू अपॉन ओनली 2 आता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन आई tan आई यू अपॉन 2। क्लियर है, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू रहती है, 2 से तो दोस्तों 2 कैंसिल हो गया, और ये आई क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया, तो इस आई को कैंसिल कर देगा, तो इट मीन्स ऊपर बनेगा ई की पावर आई थीटा बाई टू माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई टू अपॉन ई की पावर आई थीटा बाई टू प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई टू इज इक्वल टू आई से आई कैंसिल, चाहे यहीं कह दो तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो tan आई यू अपॉन 2। अब यहाँ से चूंकि थीटा निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर वही थीटा बाई 2 यानी मल्टीप्लाई करते हैं इसकी पहले, ये आ गया ई की पावर आई थीटा बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई 10 में हो रही है, तो ई की पावर आई थीटा बाई 2 इंटू tan आई यू अपॉन 2 और प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 इंटू tan आई यू अपॉन 2, राइट। तो ई की पावर थीटा जो प्लस वाली पावर में है उनको एक साथ लिख लेते हैं, यानी इसको एक साथ लिख लेते हैं, और जो माइनस वाला है उसको एक साथ लिख लेते हैं, तो इससे ये हो जाएगा ई की पावर आई थीटा, जैसे प्लस में हमने लिखा तो कॉमन आ गया 1, इधर को आगे माइनस हो जाएगा, माइनस का tan आई यू अपॉन 2, ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू, ये माइनस वाला इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस का आई थीटा बाई 2, समझ रहे हैं, अभी इधर को प्लस हो गया है, इधर आएगा कॉमन ले लेंगे, ये भी है ये भी है, तो 1 प्लस tan आई यू अपॉन 2 ये आ गया। अब tan वाले एक तरफ, ई की पावर वाले एक तरफ, या इसका अपॉन में, ये इसके अपॉन में, ई की पावर यानी कि आ गया ई की पावर आई थीटा अपॉन 2 अपॉन ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस tan आई यू अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस tan आई यू अपॉन 2। इट मीन्स ये ऊपर पहुंचा तो ई की पावर आई थीटा बाई थीटा यानी आई थीटा
थीटा हो जाएगा, हाफ हाफ मिलकर थीटा हो गया, और ये हो जाएगा दोस्तों, इसे लिख सकते हैं हम tan π/4 प्लस tan IU अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू मानते हुए tan प्लस का फॉर्मूला बना रहे हैं, π/4 इंटू tan IU अपॉन 2, राइट। अब ये फॉर्मूला यहां बन गया, e की पावर I थीटा इज इक्वल टू tan π/4 प्लस IU अपॉन 2, tan प्लस बी, tan प्लस tan भी अपॉन 1 tan tan भी। आगे दिखाते हैं, e थीटा बचेगा, e इधर को आ गया, log बन गया, यानी कि log tan π/4 प्लस IU अपॉन 2। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन I log tan π/4 प्लस IU अपॉन 2। दोस्तों I से ऊपर इसे मल्टीप्लाई कर ली तो नीचे वाला I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर हो गया -1, तो -1 यहां आ जाएगा, तो बचेगा माइनस I log, बचेगा ना माइनस I log, बाकी ऐसे उतार देंगे tan π/4 प्लस IU अपॉन 2। ये चला दोस्तों थीटा, और यही हमें प्रूफ करवाना था दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, प्रैक्टिस करिएगा इसकी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे का सॉल्यूशन हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। दोस्तों हम आपके एक बात का शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे इस चैनल को लगातार देख रहे हैं और साथ में बड़ी अच्छी कमेंट्स लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो या हमारे दोस्त कहिए कि मेरे इतने ज़्यादा फैन हैं जो उनके कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आपके अच्छी कमेंट करने के लिए थैंक यू। और दोस्तों इससे जल्द ही हम कुछ मित्र हमारे ऐसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन की डिमांड हो रही है, तो दोस्तों बहुत जल्दी हम इनवर्स फंक्शन लेके आने वाले हैं, क्योंकि इससे जस्ट बाद का जो चैप्टर है वो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन वाला ही है। लेकिन इसको जरा कर लेते हैं क्योंकि सीरीज चल रही है, बीच में हम इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो फिर बाद में लौट के आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बस जल्दी ही हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं इसी वजह से, और कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए बहुत जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा सोल्यूशन लगातार लाते रहें। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। तो दोस्तों नई उम्मीद, नई किरण और नई खूबसूरती के साथ हम आपके लिए फिर से नया सोल्यूशन लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।